कि इस बार जो रिजल्ट आया है वो हमारा 52 नंबर पर रिजल्ट आया है। पूरे मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिला को 92 नंबर आया है, मतलब सबसे खराब रिजल्ट का आया है। तो हमारे जिला को बिल्कुल फीस नॉर्मल है। हमारी संस्था से मात्र 3,000 रुपये में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और भैया जो अपनो बुंदेलखंड कहावत है कि बुंदेलखंड में पढ़ने की बहुत बड़ी कमी है, और जो हमारा जिला टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ में भी ऐसी स्थिति बनी रही। राम राम, स्वागत है आपका बुंदेली संसार में। हम हैं आपके मुकेश। तो भैया पीछे एक पोस्टर देख रहे हो, आर्ट एंड एग्रीकल्चर कोचिंग। तो भैया कोचिंग को नाम सुना है कुछ दिनों से, कि खड़गापुर पूरे क्षेत्र में ही कोचिंग को नाम है। नाम तो पिछले 2 साल से सुनना है, लेकिन मौका आज लगो है भैया हमसे मिलने को। तो आज हम पहुँचे हैं खड़गापुर और आर्ट एंड एग्रीकल्चर कोचिंग में पहुँच गए हैं। तो कोचिंग में जाने जो टीचर हैं तो कि पढ़ाई हुआ उनसे, भैया उनसे जाने कि कैसों का पढ़ा रहे, और वास्तविकता जाने उनके छात्रों से कि कौन इस तरह की पढ़ाई हो रही है कि केवल नाम है कि वास्तव में पढ़ाओ जाते हैं। तो भैया हम वहाँ पहुँच गए हैं और देखो सामने देख रहे हो आप, वहाँ क्लास लगी है कक्षा। तो भैया कौन सी कक्षा के भैया? आप 12 की। 12वीं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। क्या नाम है भैया आपको? दीपेश असाटी। दीपेश असाटी। कहाँ के रहे हो? खड़गापुर की। खड़गापुर की। कब से पढ़ा है कोचिंग में? 2 साल से पढ़ रहे हैं। 2 साल से पढ़ा है। कैसों का पढ़ा हुआ है, कैसों का अनुभव रहता है? अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ा। हाँ, पढ़ाओ के अलावा कौन बात जीवन को ज्ञान देते हैं? हाँ, बढ़िया नॉलेज देते जो हैं। पढ़ाई में जो डाउट हो तो उनको भी सॉल्व करते हैं। उनको भी सॉल्व करते हैं। चलो भैया और अच्छे से जाने कौन सी क्लास लगी थी, कौन से विषय की पढ़ाई थी? अभी 12। 12 एक थी। तो एग्रीकल्चर की कोचिंग लगी थी और 12वीं के छात्र हैं भैया। 10वीं में कितने खाती भैया? 75%। नहीं, 10 में तो 70%। 10 में 70, 11वीं में 75। 75। अच्छी बात है। 2 साल 2 बार हो रहे। 2 साल हो गई। यस। तो कौन दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। जैसे आप लड़की हो तो लड़का वगैरह कोई और नहीं दिक्कत? सर। तो भैया जो अभी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि लड़कियां अगर जो पढ़वे आ सके, जो छात्र है उनके लाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा पढ़ाओ, सही समझ में आओ सब? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है। इस साल 11वीं हो यस। आपको? अनुराग सौर, कौन सी कक्षा के छात्र हो? कक्षा 12वीं। कौन सा विषय पढ़ा थे? पशुपालन। जी सर। तो पशुपालन भैया थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमें भी है, तो बताओ उत्तम बैल की 5 गुण होते बताओ आपका। सर उत्तम बैल दिखने में अच्छा होना चाहिए सर। उत्तर बैल के पैर सीधे होने चाहिए। सीधे होने चाहिए। उत्तम बैल का सीना सा चौड़ा एवं पीठ फैली हुई होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छी बैल की आंखें चमकीली होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा बैल हष्ट पुष्ट होना चाहिए। जी बस अच्छी बात है। देखो भैया वास्तविकता में लगा होकर पढ़ाओ थे सही जी। तो अनुभव से प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो ग्लोब वगैरह रखी हैं सामने, तो कहीं से भी समझा जाते का? जी सर। बिल्कुल समझा जाते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। बैठियो आप। तो टीचर से पूछ रहे हैं। तो सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। स्वागत, बिल्कुल स्वागत, बंदन, अभिनंदन तो है पहले तो आपका। सर जी आपको पूरा नाम जान लो जाए। हमारा नाम है प्राण सिंह खंगार। तो भैया कब से पढ़ा रहे हो बच्चन? हाँ यहाँ पर हम लगभग 2 ही साल हुए हैं, अपन ज़्यादा नहीं हुए हैं। मतलब 2 साल से पढ़ा हाँ, रहे हो। 2 तो साल 2 साल से। में कैसों का रिजल्ट रहा है? 2 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ का। और हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ का माहौल देखा, खड़गापुर की सभी कोचिंग संस्थानों का भी थोड़ा बहुत हमको देखने के लिए मिला। और यहाँ पर यहाँ हमारी कक्षा 12वीं में आर्ट से रिजल्ट रहा 86% रहा। लगभग यहाँ से लगभग प्रथम नंबर ही रहा खड़गापुर से। खड़गापुर से प्रथम नंबर ही रहा। पूरे खड़गापुर में जितनी कोचिंग हैं, जितने पढ़े हुए छात्र हैं, 12वीं में सबसे अच्छा रिजल्ट ही कोचिंग को रहा है। हाँ बिल्कुल। और कक्षा 11वीं में एग्रीकल्चर से रहा, उनका भी लगभग यहाँ पर सीएम राइज है। सीएम राइज में अपनी संस्था से ही प्रथम नंबर रहा। पूरे टीकमगढ़ क्षेत्र में 2 सीएम राइज बने हैं, जिनमें से एक खड़गापुर में। और खड़गापुर में सीएम राइज में बहुत अच्छी स्कूल है। तो वो स्कूल अच्छी स्कूल तो आती, लेकिन एक अच्छी कोचिंग ना आती। वो कोचिंग की भी पूर्ति कर दी भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी, हमारी संस्था भी यही कोशिश करते हैं कि अपना नाम, अपने खड़गापुर का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन हो, उनके बच्चों के माता पिता का नाम रोशन हो। तो कौन सी कक्षा से बच्चा कौन सी कक्षा तक के पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पर 9 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चा पढ़ाए जाते हैं। हाँ। आसपास से आवे वाले जो बच्चा हैं तो उनके हिसाब से बेच रखो या समय को हिसाब? बिल्कुल समय के हिसाब से अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। जो जहाँ से आते हैं लगभग सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। भैया देखो एक बात है कि कोचिंग में आजकल जो हम देखा बड़े बड़े शहर में जो लूट मार मची है, तो उससे संबंधित मतलब फीस जो नॉर्मल रखी है कि
बिल्कुल फीस नॉर्मल है हमारी संस्था से। मात्र 3,000 रुपये में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मात्र आज के समय में भी 3,000 रुपया में भी मतलब भैया है 12वीं के हर विषय पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ सभी विषय 3,000 रुपये मात्र। और साथ में यहाँ पर जो लोग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए निःशुल्क की व्यवस्था भी है हमारे यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छी बात है जाके अपनी तो भैया बहुत अच्छी पहल है जाके जो दिव्यांग हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग का है। भैया छोटी उम्र है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं भैया के। तो आपके एक और सहयोगी हैं उनके भी विचार जाने लेते हुए। तो गोविंद भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। धन्यवाद भैया मुकेश। तो भैया कैसों का चल रहा है कोचिंग, कैसों का काम चल रहा है अपना? बहुत बढ़िया अपनी कोचिंग चल रही है और इसका संचालन मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, जो खरगापुर में भी किया जा रहा है, बल्देवगढ़ में भी किया जा रहा है, इसके बाद कुड़ीला में भी इस बार मेरी संस्था है भैया। तो मैंने ऐसे अपने मन में विचार किए हैं और संस्थाओं के विचार मैंने इसलिए लिए हैं कि कहीं बच्चों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हमको अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। और भैया जो अपनो बुंदेलखंड कहावत है कि बुंदेलखंड में पढ़ने की बहुत बड़ी कमी है। और जो हमारा ज़िला टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ में भी ऐसी स्थिति बनी रही कि इस बार जो रिजल्ट आया है वो हमारा 52 नंबर पर रिजल्ट आया है। पूरे मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिला को 92 नंबर आया है, मतलब सबसे खराब रिजल्ट का आया है तो हमारे जिला को आया है। जी बिल्कुल। तो भैया जो ये बार जरूर इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो हमारा रिजल्ट खराब आया है उसको खरगापुर में हम ऐसा रिजल्ट दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी पर आए। और इस बार भी हमने अपनी जो कोचिंग संस्थान है उस संस्थान में भी खरगापुर क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे थे वो हमारी कोचिंग से आर्ट्स में जो भागवती लोधी हैं उन्होंने खरगापुर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। और कक्षा 10वीं में जो राजेश राजपूत हैं कुड़ीला संस्था पर थे उनने भी हमारी संस्था से 91% प्राप्त किया है। और एग्रीकल्चर कक्षा 11वीं में जो CM राइज खरगापुर स्कूल है उसमें दीपेश असाटी हैं, उन्होंने भी अपना CM राइज टॉप किया है। और ऐसे ही हम इस बार संकल्प लिया है हमने कि जो भी हमारी कोचिंग में बच्चे आएंगे उन्हें हम कम से कम फीस में और बेहतरीन पढ़ाने की हम सुविधा। तो भैया ये बहुत अच्छी सुविधा है भैया, कम फीस ले रहे हैं और बहुत अच्छे तो भैया बहुत अच्छी सुविधा है अपने खरगापुर क्षेत्र में, कम से कम फीस में पढ़ा रहे हैं। और नई युवा है, जब वो युवा हैं वे तो बहुत कछु दे हैं। जी बिल्कुल भैया। देश खां बुंदेलखंड खां देश खां और बुंदेलखंडा और अपने काकाऊ भैया जिला के लाने भी ऐसा प्रयास करें हम कि जिस प्रकार किसी ने भी खरगापुर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं किया हो वो हम करके दिखाएंगे। देखो नई युवा है यहाँ पे और 3 संस्थाएं हो गई हैं। 3 बिल्कुल भैया। वर्तमान समय में 3 संस्थाएं संचालित हैं। हम चाहेंगे ये 3 से 13 हो जाएं और 13 से 23 हो जाए, इतनी भविष्य आपको उज्ज्वल हुए भैया। जी बिल्कुल मुकेश भैया। तो हमने कोशिश की है कि इस बार 3 संस्थाएँ खोली हैं। ये हमारी गत वर्षों से संचालित संस्था है जो अगली वर्ष से संस्था चल रही है। बल्देवगढ़ में इस बार हमारी नई संस्था चल रही है और कुड़ीला में हमारी नई संस्था चल रही है। इन संस्थाओं में भी हम ऐसा प्रयास करेंगे और हमने प्रयास किया है। इस बार संकल्प भी लिया, संपूर्ण स्टाफ के साथ मेरी बात हुई है कि भैया जो हमारे खरगापुर क्षेत्र के अंतर्गत जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को हमने निःशुल्क शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया है। और अगर कोई विद्यार्थी जिले के अंदर पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर के सर गोविंद सर को कॉल करे तो मैं, अगर वो दिव्यांग विद्यार्थी है तो मैं उसको 3,000 रुपये वर्ष भी देने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे से 3,000 रुपये ले जाए और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़े। जिला का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे खरगापुर क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति हो, मैं उसे पढ़ाने के लिए संकल्प करूँगा। मतलब जो इनकी कोचिंग में पढ़ रहा है उन्हें तो ये निःशुल्क पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई दिव्यांग भैया है उनके पैसन की आर्थिक तौर पर अगर वो कमज़ोर है तो उनकी भी सहायता करने के लाने आगे कदम रख रहे हैं गोविंद भैया। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा संकल्प लिया है। मैं उनको 3,000 रुपये दूंगा। जिले में कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी हो, बस दिव्यांग का उसका सर्टिफिकेट 60% से कम नहीं होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट देख करके उसे पैसे हम अवेलेबल कराएंगे। तो बिल्कुल भैया वो स्थिति देख के आप आर्थिक सहायता प्रदान करने में तैयार हो। तो भैया जो एग्रीकल्चर कोचिंग को बोर्ड है और जिसे संपर्क करना हो तो भैया जो संचालक गोविंद भैया हैं इनको जो नंबर है आपको एक और इनके सहायक सर हैं जिनको अभी आपने जिनसे आपको रूबरू करा है, जो प्राण सिंह भैया हैं, इनको भी जो नंबर है। और एक और इनके सहायक टीचर हैं जो खरगापुर संस्था की सहायक हैं, उनको नंबर जो है। तो आप इन नंबर पर कॉल करके अपने बच्चा को उज्ज्वल भविष्य के लाने खरगापुर क्षेत्र की जो टॉप कोचिंग है उनमें एडमिशन दिला सका। तो भैया जयराम जी की जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ।